पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें तेज। सऊदी अरब, ईरान, बरतानिया और अमरीका पेश सऊदी वजीर ममलिकत बराए खारजा का हंगामी दौरा पाकिस्तान। आदिल अल जुबैर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और दो तरफा उमूर पर भी गुफ्तगू। सऊदी वजीर ममलिकत खारजा उमूर और नायब वजीर आजम इसहाक डार के दरमियान भी मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने खित्ते के अमन के लिए सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों को सराहा। फरीकैन का दरीना और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सऊदी वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर का वजारत खारजा के दौरे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने आदिल अल जुबैर का इस्तकबाल किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोस्टमार्टम सबूत दुनिया के सामने पेश। भारतीय झूठे इल्जामात और भारत की जारहियत भी बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में जाली इनकाउंटर काबिज भारतीय फौज का मामूल है। भारत सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी का नाम लेता है। भारत इल्जाम लगाता है, सबूत भी नहीं देता और हमला कर देता है। भारत ने कल पाकिस्तान पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तान अपने वकार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। भारत बच्चों, खवातीन और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत ने LOC पर कश्मीर में शहरी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया को फिल्मों से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करना चाहिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। तर्जमान पाक फौज ने भारत पर पाकिस्तानी हमलों की एक बार फिर तरदीद कर दी। कहा, हम जवाबी कार्रवाई में सिर्फ भारतीय फौज की पोस्टों को निशाना बना रहे हैं। भारत ने ड्रोन तैयारों के जरिए मजहबी इबादतगाहों को निशाना बनाया। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। भारत अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। भारत कलदम DLA के दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। DG ISPR ने बलूचिस्तान में भारतीय तखरीदकारी के सबूत दुनिया के सामने रखे। भारत की LOC पर जारहियत, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। LOC पर दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह, भारी नुकसान। पांडू सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट भी मलियामेट। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। केलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और फिर कांती सेक्टर में जबार एंड तुर्किया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देते हुए हाजी पीस सेक्टर में भारतीय फौज की रिंगकुटर और पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। केलर सेक्टर में महीरी पोस्ट, खालसा टॉप, जबकि रक्षकरी सेक्टर में दना पोस्ट और माउंट पोस्ट भी उड़ा दी। बड़ी तादाद में पोस्टों की तबाही पर दुश्मन के पांव उखड़ गए। पाक फौज का दमदार जवाब, भारतीय फौज भागने पर मजबूर। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। LOC पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बट्टल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। सिक्योरिटी जराए। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल दुश्मन की सिविल आबादी पर गोलाबारी। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय फौज ने जेरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खोईरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। शहीद नौजवान की शनाख्त इशरत के नाम से हुई। इशरत की 10 रोज कबल शादी हुई थी। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। भारतीय हुकूमत और फौज का झूठा प्रोपेगेंडा अयान। निहत्ते शहरियों पर भारतीय बिला इश्तियाल गोलाबारी जारी। शहरी आबादी को नुकसान। भारतीय जारहियत के बावजूद हमारे हौसले बुलंद हैं। जख्मी अफराद की गुफ्तगू। भारत के ड्रोन हमले नाकाम। पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन गिरा दिए। कल शाम तक 29 और कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन तबाह किए गए। ओकाड़ा में 4, विहाड़ी और पाकपतन में एक ड्रोन गिराया गया। तमाम ड्रोन मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। DG ISPR दिफाही माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का दिफाही निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम
नाकाम बना रहा है। ख्रोब ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाही और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। आरिफवाला के इलाके इस्लाम नगर में भारतीय ड्रोन तबाह, ड्रोन आबादी से बाहर फसलों में गिरा। पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर के परखच्चे उड़ा दिए। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ भी मोतरफ। राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज और खित्ते में गेम चेंजर है। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल गिराकर दुनिया के अस्करी माहिरीन को हैरान और परेशान कर दिया। भारतीय राफेल गिराकर पाकिस्तान ने फजाओं में अपनी बर्तरी साबित कर दी। पाकिस्तान ने नादीदा और खामोश टेक्नोलॉजी से भारत पर धाक बिठा दी। बालाकोट वाक़े के बाद भारत अपने लिए ताकतवर जहाज खरीदता रहा। बालाकोट वाक़े के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से साइलेंट टेक्नोलॉजी हासिल करता रहा। राफेल तैयारों के भारतीय पायलट्स को समझ ही ना आ सका उन्हें किस चीज ने तबाह किया। भारतीय राफेल तैयारों के पायलट्स को अपनी तरफ आती मौत की खबर तक ना हुई। भारतीय दरअंदाजी, पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुतहरिक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार को टेलीफोन। मुख्तलिफ शहरों पर भारत के बिलाइश्तियाल हमलों से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। फ्री कैन को तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। इस्हाक़ डार का नार्वे के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। भारत के बिलाइश्तियाल हमलों और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। नार्वे के वज़ीर ख़ारजा का दोनों मुल्कों में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी पाकिस्तानी हम मनसब इस्हाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने से रोकें। अब्बास अरागची का दोनों मुल्कों पर जोर। इस्हाक़ डार का जापानी वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन। भारतीय बिलाइश्तियाल जारहियत पर जापानी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। जापान का फ्री कैन से सब्र तहम्मुल और सिफारती हल पर जोर। पाक भारत कशीदगी, अमेरिका का मुदाखलत न करने का ऐलान। पाक भारत जंग में नहीं पड़ेंगे, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का सिर्फ कह सकते हैं, दोनों मुल्कों को यह भी नहीं कह सकते जंग खत्म कर दें। जंग को कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं। एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। नायब सदर जेडी वेंस का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा नाकाम। अमेरिका का गैर जानिबदार मौक़िफ़। अमेरिका का भारत की जानिब से मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा का भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार। टिमी ब्रूस का कहना है कि दोनों मुल्कों से राबते जारी हैं, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारे रद्द-ए-अमल से मुतालिक रिकॉर्ड मौजूद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नताली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत ने बैन अल-अक़वामी कवानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है, सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद रोज में बताएंगे कि मुल्क का दिफा किस तरह करते हैं। भारत के 5 तैयारे गिराना फ़िज़ाई तारीख में अहम संग मील है। करीब तरीन इत्तेहादी भी भारत के साथ नहीं। अफवाज बहादुरी से सरहदों का दिफा कर रही हैं। इजराइल का भारत के साथ खड़े होना फितरी अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि भारत ने हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। पाक फौज ने बहादुरी और हिकमत अमली से पाकिस्तान का दिफा किया। 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा।
जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल आती है, कौम इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठी हो जाती है। भारत ने हमला किया तो हमने वजीर आजम का साथ दिया। कौमी यकजहती को सुबुकदोश हुकूमत कर रही है। कौमी यकजहती हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत का रवैया काबिल अफसोस है। हुकूमत पर जिम्मेदारी है कौमी यकजहती के लिए माहौल बनाए। कौमी यकजहती चाहते हैं तो बानी पीटीआई को रिहा करें। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। भारत अपने अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया और देता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हमें जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, दिफा का हक रखते हैं। पाकिस्तान अपने दिफा में तमाम इकदामात उठाएगा। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया की बुनियाद पर हमले की इजाजत दी जा सकती है? भारत का दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा झूठा है। भारतीय जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए खतरा है। बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां की। भारत ने जारहियत का रास्ता अपनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज ब्रीफिंग, कहा कि भारत पहलगाम हमले के कोई सबूत पेश नहीं कर सका। भारत के दूसरे मुल्कों में कातिल स्क्वाड का सबको इल्म है।